अध्याय 9 की शुरुआत के साथ ही भगवान कृष्ण अर्जुन को परम गोपनीय ज्ञान देने की बात करते हैं। वो अर्जुन को दोष दृष्टि रहित बताते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि अर्जुन की दृष्टि में भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं है। सिर्फ इसी कारण अब भगवान कृष्ण अर्जुन को यह परम गोपनीय ज्ञान उसके विज्ञान सहित देंगे। विज्ञान से मतलब हुआ परम ज्ञान को भगवान उसकी अनुभूति के साथ कहेंगे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं कि इस ज्ञान को जानकर तुम इस दुख वाले संसार से मुक्त हो जाओगे। भगवान कृष्ण इससे पहले भी इस संसार को दुख से भरा स्थान बताते हैं, जहां से हर किसी को मुक्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अज्ञान में पड़ा व्यक्ति इस संसार को ही अपना वास्तविक स्थान मानता है। परंतु इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि संसार के दुखों से छुटकारा पाने हेतु एक परम गोपनीय ज्ञान है, जिसे व्यक्ति को जानना चाहिए व जानने के लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए। इस परम विद्या को भगवान कृष्ण ने आम विद्या से ऊपर बताया है। भगवान कहते हैं कि यह राज विद्या समस्त विद्याओं और गोपनीय रहस्यों का राजा है। यह राज विद्या पवित्र है, उत्तम है, आत्मा का प्रत्यक्ष बोध कराने वाला है और साथ ही यह धर्म से युक्त है। यह ज्ञान कभी खत्म नहीं होने वाला है और यह करने में भी बेहद सरल है। तो भगवान कृष्ण ने इस राज विद्या के यह गुण बताए हैं। भगवान कृष्ण की बातों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह ज्ञान सामान्य जन के पास नहीं है, क्योंकि यह अगर सबके पास होता तो इसे परम गोपनीय ज्ञान कहकर नहीं बुलाया जाता। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक विशेष योग्यता होनी चाहिए। पहले श्लोक में भगवान इस योग्यता की ओर इशारा कर चुके हैं। उन्होंने अर्जुन को दोष दृष्टि से रहित बताया है, लेकिन एक आम व्यक्ति के पास ऐसी दृष्टि होना मुश्किल है। आम व्यक्ति तो बस जीवन यापन की क्रिया में ही मगन रहता है, लेकिन भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहा गया वो परम ज्ञान आज हम सबके सामने भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। ऐसे में व्यक्ति को भगवान कृष्ण की शरण लेने से हिचकना नहीं चाहिए। पहले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को परम गोपनीय ज्ञान देने की बात की थी। अब यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे इस धर्म मार्ग पर श्रद्धा नहीं रखता वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं करता, अपितु वो व्यक्ति इस संसार में बार बार जन्म लेता है और मरता है। उसे इस दुखपूर्ण संसार से मुक्ति नहीं मिल पाती है। वो बस जन्म मरण के चक्र में उलझा रहता है। बिना श्रद्धा के व्यक्ति भक्ति क्या किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है। अगर व्यक्ति भौतिक जीवन के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए भगवान कृष्ण की बातों को सुनता तो है, लेकिन अपनी श्रद्धा को उनसे जोड़ता नहीं, तो इसका भला क्या फायदा। बिना श्रद्धा के उसकी स्थिति वो ही पहले वाली रहेगी। बदलाव लाने के लिए भगवान कृष्ण के बताए धर्म मार्ग पर पूर्ण श्रद्धा के साथ चलना होता है, तभी जीव का उद्धार हो सकता है। भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि यह संपूर्ण जगत उनके अव्यक्त स्वरूप द्वारा व्याप्त है। भगवान कृष्ण की दो प्रकार की शक्तियों की बात पिछले अध्यायों में हुई है, परा और अपरा शक्ति। सब कुछ इन्हीं से उत्पन्न है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। मैं उनमें नहीं हूं का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि भगवान कृष्ण सब जीवों में होते हुए भी उनसे अलग है। जीव जो कि माया के प्रभाव में रहता है, लेकिन भगवान पर माया का कोई प्रभाव नहीं है। इस तरह वो जीव में होते हुए भी उससे अलग है। अध्याय 8 के श्लोक 20 में भगवान कृष्ण ने अपनी शाश्वत प्रकृति के बारे में अर्जुन को बताया था, जो ब्रह्मा जी के दिन व रात के साथ प्रकट अप्रकट नहीं होती, बल्कि हमेशा बनी रहती है। यह संपूर्ण भौतिक जगत भगवान की ही अपरा शक्ति से उत्पन्न है, जिस कारण हर जीव से लेकर संसार के कण कण में भगवान कृष्ण व्याप्त है। पिछले श्लोक और इस श्लोक में भगवान कृष्ण द्वारा कही बात बुद्धि को उलझाने वाली सी लगती है। पहले वो कहते हैं कि सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं कि वास्तव में वो सारे भूत मुझ में स्थित नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आगे कहा कि तुम मेरे ईश्वरीय योग को देखो कि
किस प्रकार मैं ही सबका पालन करता हूँ और सबको उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ, फिर भी मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। यहाँ भूतों का अर्थ प्राणियों से है, तो कुछ इस प्रकार है भगवान कृष्ण का ईश्वरीय सामर्थ्य। कृष्ण अपनी बात को यहाँ वायु के एक उदाहरण सहित प्रस्तुत करते हैं, ताकि उनके द्वारा कही जाने वाली बात सिर्फ अर्जुन ही नहीं बल्कि एक आम व्यक्ति को भी समझ आ सके। भगवान कहते हैं कि हर जगह बहने वाली महान वायु जिस प्रकार आकाश में नित्य स्थित रहती है, ठीक उसी प्रकार सभी प्राणियों को मुझ में स्थित मान लो। यहाँ वायु को महान बताया गया है। वो कहीं भी आ जा सकती है, लेकिन फिर भी वो आकाश में ही स्थित है। ठीक इसी प्रकार हर वस्तु व जीव का सृजन, पालन और संहार भगवान विष्णु की अध्यक्षता में होता है। उनसे कुछ भी अछूता नहीं है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि कल्प के अंत में सारे प्राणी मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और नए कल्प के प्रारंभ में मैं उन्हें फिर से प्रकट कर लेता हूँ या रच देता हूँ। कल्प के अंत का अर्थ हुआ ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद प्रलय का आना। इस प्रलय में संपूर्ण सृष्टि व इसके प्राणी पुनः भगवान विष्णु में विलीन हो जाती है, जहां से वो प्रकट हुई थी। कल्प के प्रारंभ में भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि को अपनी इच्छा व शक्ति से पुनः प्रकट कर देते हैं। सब कुछ भगवान की इच्छा व शक्ति पर टिका है। इस बात से एक अज्ञानी व्यक्ति अनजान रहता है। यह भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं प्रकृति को अपने वश में करके परतंत्र हुए इन सब प्राणियों को बार बार उत्पन्न करता हूँ। भगवान ने यहाँ खुद को प्रकृति के चंगुल से स्वतंत्र बताया है, जबकि बाकी प्राणियों को परतंत्र कहकर संबोधित किया है। परतंत्र का अर्थ हुआ पराधीन। सभी प्राणी इस प्रकृति के वश में हैं, जो भगवान कृष्ण की कृपा से ही इसके बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जिन इच्छाओं के साथ जीव भगवान में विलीन होता है, सृष्टि के आरंभ में वो पुनः उन्हीं इच्छाओं के साथ प्रकट हो जाता है। इन इच्छाओं व जीव के कर्मों के आधार पर जन्म मरण का क्रम चलता रहता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह परम गोपनीय ज्ञान उसके विज्ञान सहित कहेंगे। यह राज विद्या समस्त विद्याओं और गोपनीय रहस्यों का राजा है। संपूर्ण जगत उनके अव्यक्त स्वरूप द्वारा व्याप्त है। सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। तुम मेरे ईश्वरीय योग को देखो कि किस प्रकार मैं ही सबका पालन करता हूँ और सबको उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ। फिर भी मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। कल्प के अंत में सारे प्राणी मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और नए कल्प के प्रारंभ में मैं उन्हें फिर से प्रकट कर देता हूँ या रच देता हूँ। पहले के अध्याय में भी इस बात का उल्लेख हो चुका है कि भगवान कृष्ण को कर्म बांध नहीं सकते, क्योंकि उन्हें कर्म फलों के प्रति कोई रुचि नहीं। यहाँ पुनः इस बात को कहा जा रहा है कि मैं उन कर्मों को लेकर अनासक्त और उदासीन रहता हूँ, इसलिए वो मुझे बांध नहीं सकते हैं। हालांकि पूरा भौतिक जगत उनकी शक्ति से ही चलायमान है, फिर भी भगवान भौतिक कार्यों से विरक्त रहते हैं। हर कार्य प्रकृति की देख रेख में स्वतः ही होता जाता है, जिसके बंधन में जीव बंधा हुआ है। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता व मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन भगवान कृष्ण का इन कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं। यहाँ भगवान कृष्ण द्वारा फिर से इस बात की पुष्टि होती है कि यह भौतिक प्रकृति उनकी ही अध्यक्षता में काम करती है। श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यह प्रकृति मेरे ही देखरेख में संपूर्ण चर अचर जगत की रचना करती है। चर का अर्थ हुआ चलने वाले जीव और अचर का अर्थ हुआ जो चल नहीं सकते। इन सभी का निर्माण प्रकृति करती है और इसी कारण यह भौतिक संसार परिवर्तित होता रहता है या कहीं बदलता रहता है। यहाँ कोई भी वस्तु या जीव ऐसा नहीं जो परिवर्तन की इस धारणा से बच सके। संसार की पूर्ण व्यवस्था प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में होती है। इस बात को एक उदाहरण की मदद से आसानी से समझा जा सकता है। जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक जिस तरह काम करवाना चाहता है, वो उसका आदेश अपने कर्मचारियों को देता है। उसकी इच्छा अनुसार
फिर सबको कार्य करना पड़ता है। मालिक को उस काम के लिए सीधे तौर पर खुद लगना नहीं पड़ता, बस उसकी इच्छा व आदेश पर कार्य को उसके कर्मचारियों द्वारा कर दिया जाता है। हालांकि यह भौतिक जगत का एक उदाहरण हुआ, जहां व्यक्ति को मालिक के स्तर पर आने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। पर भगवान कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। वो संपूर्ण जगत के मालिक हैं। उन्हें कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं। हर कार्य भगवान कृष्ण की इच्छा मात्र से होता है। फिर भी वो समस्त कार्यों से अलग रहते हैं। श्लोक में भगवान कृष्ण की बातों से स्पष्ट हो जाता है कि हर कोई उन्हें ईश्वर रूप में नहीं मानता। ऐसे लोग भगवान कृष्ण को साधारण शरीरधारियों के जैसा ही समझते हैं। यह मूर्ख लोग संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर के दिव्य भाव को कभी भी समझ नहीं पाते हैं। अध्याय 4 के श्लोक संख्या 6 और 7 में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को बता चुके हैं कि वो अपनी इच्छा से इस धरा पर प्रकट अप्रकट होते रहते हैं। यह काम वो अपनी योग माया की मदद से बड़ी आसानी से कर लेते हैं। श्री कृष्ण का भौतिक शरीर भी दिव्य है। धरती पर धर्म की हानि को होता देख भगवान कृष्ण इस धरा पर अपनी योग माया शक्ति से प्रकट होते हैं। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति उनके इस दिव्य स्वरूप की तुलना बाकी शरीरधारियों से कर बैठता है। माया में उलझकर यह उसकी अज्ञानता है, जिस कारण वो ईश्वर के परम भाव को समझ नहीं पाता है। आज भी बहुत से लोग भगवान कृष्ण को किसी कहानी का एक पात्र भर समझते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी भूल है। वैसे भगवान कृष्ण ने अपने हर पात्र को बड़े अच्छे से निभाया है, परंतु परम सत्य यही है कि वो ही इस जगत के परम नियंता हैं, यानी प्रबंधक हैं। वो हर शरीरधारी की आत्मा में परमात्मा रूप में वास करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कुछ मूर्ख लोग उनके ईश्वरीय तत्व को समझते नहीं हैं, उल्टा उन्हें बाकी शरीरधारियों जैसा समझ बैठते हैं। अब यहाँ भगवान अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले मूर्ख अविवेकी लोग राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। व्यर्थ आशा को इस प्रकार समझना चाहिए कि जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को न मानते हुए हमेशा सिर्फ शरीर से जुड़े भोग विलास में लगे रहता है और उसी से जुड़ी आशाएं रखता है। इसी तरह व्यर्थ कर्म से तात्पर्य हुआ जो व्यक्ति हर कर्म को फल की इच्छा के साथ करता है। दूसरे शब्दों में उसकी कर्म फल से आसक्ति होती है। व्यर्थ ज्ञान का अर्थ हुआ कि जब व्यक्ति के पास दुनिया जहान का ज्ञान तो होता है, लेकिन उसे परमात्मा तत्व की समझ नहीं होती, तो ऐसे में सब व्यर्थ ही कहलाता है। ऐसे लोग भगवान कृष्ण को कभी समझ नहीं पाते हैं। अब यहाँ उन लोगों की बात हुई जिनका बर्ताव मूर्ख व असुरी स्वभाव वाले लोगों से बिल्कुल अलग होता है। ये वो लोग हैं जिनका स्वरूप दैवी प्रकृति वाला होता है और यह भगवान कृष्ण को अविनाशी मानते हैं। दैवी प्रकृति स्वरूप वाले यह महात्मा जन भगवान कृष्ण को ही समस्त प्राणियों का जनक मानते हुए एक निष्ठ भाव से हमेशा उन्हें भजते हैं। भौतिक जगत में व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ बड़ा करने या बड़ा पाने के चक्कर में लगा रहता है, लेकिन जो नहीं जानता कि भगवान कृष्ण से बड़ी दूसरी कोई चीज नहीं है, ऐसे में उसके हर प्रयास विफल हो जाते हैं और वो हमेशा निराशा में ही जीता है। लेकिन महात्मा जन तो भगवान कृष्ण को भजते हुए सबसे बड़े लक्ष्य को स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर लेते हैं, जबकि मूर्ख जन अपने भौतिक लक्ष्यों व भोग विलासों से ही आसक्त रहता है। यहाँ फिर से दैवी प्रकृति वाले महात्मा पुरुष की बात करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को उनके गुणों के बारे में बताते हैं कि कैसे वो दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन मुझे प्राप्त करने हेतु निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं, लेकिन जो सिर्फ भगवान के निराकार रूप व ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त रहता है, उसे महात्मा मानना गलत होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शुद्ध भक्त मुझे प्रणाम करते हुए मेरे ही ध्यान में मगन रहते हैं। ऐसे भक्त जन सदैव भगवान कृष्ण के भाव से भरे रहते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। उसे दूसरे किसी अन्य काम में रुचि दिखाई नहीं देती है। यह भगवान कृष्ण लोगों द्वारा उन्हें पूजे जाने के तरीके पर बात करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि
कोई एकांत भाव से ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजा करते हुए मेरी उपासना करता है, तो कोई अनेक विधियों से मेरे विराट स्वरूप की उपासना करता है। अनेक विधियों का अर्थ हुआ अलग अलग भाव से। जैसे कुछ परमेश्वर और खुद को एक मानकर पूजा करते हैं, कोई ईश्वर के किसी रूप की कल्पना करता है और फिर उस काल्पनिक रूप की पूजा करता है, तो कोई ईश्वर के विश्व रूप की पूजा करता है। और इनके बीच ऐसे लोग भी होते हैं जो खुद को अद्वैतवादी मानकर अपनी ही पूजा करते हैं। इन लोगों के विचार में वो खुद ही भगवान है। तो कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो किसी महान कर्म करने वाले व्यक्ति को ही साक्षात भगवान की उपाधि देकर उसको भजने लगते हैं, बेशक उसमें कोई दिव्य गुण न हो और वो छल कपट से भरा हो। आजकल ऐसे दृश्य बहुत दिख जाते हैं जहां लोगों की एक बड़ी जमात किसी इंसान को ही भगवान मान उसकी पूजा करती है। कोई दान पूर्ण करने को ही अपना पूजा कर्म मानता है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वो कहाँ कहाँ व्याप्त हैं। लगभग सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण सृष्टि के कण कण में हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मैं कर्म कांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं तर्पण हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं घृत हूँ, मैं अग्नि हूँ और मैं ही हवन क्रिया हूँ। तर्पण का अर्थ हुआ पितरों को दिया जाने वाला तर्पण और घृत का अर्थ हुआ घी। तो कुल मिलाकर व्यक्ति के हृदय में जागृत भक्ति भाव कृष्ण है और भक्ति भाव से किए जाने वाला कर्म भी कृष्ण है। जैसा बताया जा चुका है कि हवन यज्ञ किए जाने से जुड़ी एक एक व्यवस्था में भगवान कृष्ण विद्यमान है, उनके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। पिछले श्लोक से जुड़ी बात को भगवान कृष्ण यहाँ भी कहते हैं कि मैं ही इस जगत का माता पिता हूँ, मैं ही इस जगत का विधाता हूँ, मैं ही इसका पितामह हूँ, मैं ही जानने योग्य पवित्र और ओंकार हूँ, मैं ही ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। यहाँ भगवान कृष्ण हर वस्तु को खुद का अंश बता रहे हैं, लेकिन भौतिक स्तर पर व्यक्ति भेदभाव की दृष्टि रखता है। हर जीव ईश्वर तत्व व उसकी शक्ति से ही बना है, बस फर्क ये है कि हर किसी को अपना अपना एक अलग रूप मिला हुआ है। उदाहरण के तौर पर आप सोने से बने आभूषण को ही देख लें, बेशक उनको अलग अलग आकार दिया जाता है, पर बने तो वो सब सोने से ही है। सोना उनका मूल तत्व हुआ। इसी तरह भगवान कृष्ण हम सब के मूल तत्व हुए। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से व्यक्ति को भगवान कृष्ण के पूर्ण स्वरूप का ज्ञान हो सकता है, यानी कि भगवान कृष्ण आखिर भगवान क्यों कहे जाते हैं, इसका स्पष्ट जवाब यहाँ मिलता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने बारे में यह बातें अर्जुन को बताई हैं, ताकि किसी को कोई भ्रम न हो, कोई यह न सोचे कि ये सब किसी अज्ञानी या भक्त की प्रेम वश कल्पना मात्र है। इस श्लोक में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं परम गति यानी सबका लक्ष्य हूँ, परम धाम हूँ, मैं सबका भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं सबका स्वामी हूँ, मैं साक्षी हूँ। साक्षी से तात्पर्य हुआ कि हमारे हृदय में बैठे भगवान कृष्ण हमारी हर क्रिया को देखते व जानते हैं और हमारे हर कर्म के साक्षी बनते हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, मैं सबका निवास हूँ, सबके लिए शरण स्थान हूँ। इसका तात्पर्य हुआ कि जिस धरती पर हम रहते हैं वो भगवान कृष्ण की ही तो है। इस प्रकार वो हमारे निवास स्थान भी हुए। भगवान अर्जुन को बताते हैं, मैं सबका मित्र होने के साथ साथ उत्पत्ति और प्रलय का आधार हूँ, सबके लिए विश्राम स्थल मैं हूँ, निधान और अविनाशी बीज भी मैं हूँ। यहाँ निधान का अर्थ हुआ आश्रय या फिर कहीं आधार। श्री कृष्ण सबके मुख्य आधार हैं। शायद ही ऐसा कोई होगा जो ईश्वर तत्व से दूर हो। यह पूरी सृष्टि ही भगवान कृष्ण से उत्पन्न है, तो भला कोई चीज भगवान कृष्ण से दूर कैसे हो सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मैं ही सूर्य का ताप हूँ, यानी सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा भी भगवान कृष्ण है। मैं ही जल को ग्रहण कर वर्षा के रूप में बरसात करता हूँ। मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ और सत्य असत्य भी मैं ही हूँ। सत्य यानी आत्मा और असत्य से तात्पर्य हुआ इस भौतिक संसार के पदार्थ।
मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा सत्य माना गया है। यह सत्य भगवान कृष्ण है, जबकि जीवन के लिए ऊर्जा देने वाला तत्व जिसे चेतना रूप में आप जानते हैं, वो चेतना भी भगवान कृष्ण है। चेतना के बिना शरीर मृत समान है। भगवान कृष्ण जीव, वस्तु, विचार, भावना, पदार्थ और आत्मा सब में वास करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण उन लोगों की बात करते हैं जो तीनों वेदों का अध्ययन कर सकाम अनुष्ठान करते हैं और सोम रस को पीने वाले हैं। जो लोग पाप रहित हो चुके हैं और स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, ऐसे लोग अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वो देवताओं के समान ही दिव्य आनंद भोगते हैं। इस श्लोक में सकाम कर्मों की बात की गई है। जो भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं है, उन्हें सिर्फ भोगों से मतलब होता है, तो वो वेदों के अनुसार अनुष्ठान करते हुए खुद को पवित्र करता है और उच्च लोक में जाने की कामना रखता है। स्वर्ग को एक बेहतर लोक बताया गया है, जहां हर कोई जाना चाहता है, लेकिन एक शुद्ध भक्त को सिर्फ भगवान कृष्ण से तात्पर्य होता है। उसे इंद्र का स्वर्ग लोक भी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि जिस दिन पुण्य कर्मों का हिसाब पूर्ण हुआ, उसे पुनः मृत्यु लोक यानी धरती पर आना पड़ेगा, जहां जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इस कारण वो भक्त कृष्ण प्रेम पाने के लिए अनासक्त निष्काम भाव से अपने सभी कर्म करता है, ताकि वो परम धाम जाकर कृष्ण की सेवा में खुद को हमेशा के लिए लगा सके। इस श्लोक में इस बात की पुष्टि हुई है कि सकाम भाव से कर्म करने वाले लोगों के पुण्य कर्म फल जब क्षीण हो जाते हैं, तब उन्हें पुनः मृत्यु लोक को आना पड़ता है। इस प्रकार जो वेदों के सिद्धांत को मानकर भोगों की कामना करता है, वो निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन भगवान कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करने वाला कभी इस मृत्यु लोक को नहीं लौटता। अध्याय 8 के 22वें श्लोक को याद किया जाए तो उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अनन्य भक्ति से मिलने वाले परिणाम के बारे में बताया था। भगवान कृष्ण ने बताया था कि जो मेरी अनन्य भक्ति में लगा होता है, वो मुझ परम पुरुष तक पहुंच पाता है। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी भगवान ने बताया था कि जो व्यक्ति अनन्य चित्त से निरंतर मेरे ही स्मरण में लगा रहता है, ऐसे शुद्ध भक्त को मैं सहज रूप से प्राप्त होता हूँ। अब यहाँ भी भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मुझे भजता है, ऐसे भक्त की उपलब्धियों की रक्षा मैं करता हूँ। साथ ही ऐसे शुद्ध भक्तों के जीवन में जो अभाव रह जाते हैं, मैं उनकी भी पूर्ति कर देता हूँ। भौतिक स्तर पर आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है, तो उसका बाकी लोगों द्वारा उपहास उड़ाया जाता है। कलयुग में एक बड़ी तादाद में लोगों को लगता है कि अगर वो ज्यादा समय भक्ति को देंगे तो अपनी जीवन की जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे, पैसा कैसे कमाएंगे। उनके पास भगवान को देने के लिए ज्यादा समय नहीं। वो इसमें अपना नुकसान समझते हैं। वो अपने जीवन पर खुद का पूरा हक मानते हैं, बिना यह समझे कि जीवन प्रकृति के विधान से चल रहा है। यह श्लोक लोगों को ऐसे भ्रम से बाहर निकालता है। भगवान कृष्ण की बातों से स्पष्ट होता है कि उनके भक्तों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता है। ऐसे भक्तों के पास जो चीज है, भगवान उसकी सुरक्षा तो करते ही हैं, साथ में उनके जीवन की बाकी कमियों को भी पूरा कर देते हैं। एक आम जीव दिन भर मेहनत करके जितना अपने लिए करता है, भगवान के पास उससे कहीं ज्यादा देने की क्षमता है, जिसकी समीक्षा भी नहीं की जा सकती है। तो जाहिर सी बात है कि एक शुद्ध भक्त का मजाक उड़ाने के बजाय स्वयं को कृष्ण की भक्ति में लगाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जीव आध्यात्म के स्तर पर उठ सके और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यहाँ भगवान ने व्यक्ति द्वारा देवताओं की पूजा करने के विधान पर बात की है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करता है, वो वास्तव में मेरी ही पूजा करता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से उनकी पूजा करना कृष्ण की ही पूजा करना हुआ। लेकिन यहाँ कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वो लोग सही ढंग से पूजा नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण और देवताओं को एक पेड़ के उदाहरण से समझना आसान होगा। भगवान कृष्ण
पेड़ की मूल जड़ हुए और बाकी देवी देवता उसकी शाखाओं व पत्तियों के समान हुए। पत्तियों और शाखाओं को पानी देना मूर्खता होगी, जड़ से ही सब जुड़े हैं। इसी प्रकार से हर जीव को अपने मूल तत्व यानी आत्मा को समझना होगा। उसे यह भी समझना होगा कि जो आत्मा उसके पूरे शरीर को चला रही है, उसी में भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में विद्यमान है। भगवान कृष्ण की शरण लेकर ही वो अपना कल्याण कर सकता है। अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु पूरे जीवन देव देवताओं की पूजा करने से उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिलने वाली। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा था कि देवताओं की पूजा करना अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करने के समान है। ऐसे लोगों द्वारा देवताओं की पूजा को भगवान ने एक गलत ढंग बताया है और अब इसका कारण भी बता रहे हैं कि लोग अज्ञानवश ऐसा करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता हूँ। अगर कोई यह सोचे कि वो कोई खास यज्ञ सूर्य देव को खुश करने के लिए कर रहा है तो वो गलत है। दरअसल उस यज्ञ के असली भोक्ता तो भगवान कृष्ण है, लेकिन सकाम कर्म में उलझा जीव ईश्वर तत्व को नहीं जानता। वो देवताओं को खुश कर छोटे मोटे लाभ पाकर ही खुश रहता है, जिस कारण उसका पतन हो जाता है। वो जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है और आध्यात्म के मार्ग पर उन्नति नहीं कर पाता है। यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि कैसे जीव अपने कर्म के अनुसार किस गति को प्राप्त होता है। हम में से बहुत से लोग देवताओं की पूजा करते हैं, बहुत से लोग पितरों को पूजते हैं, कुछ भूतों को भी पूजते हैं। तो इस संदर्भ में ही भगवान कृष्ण ने बताया है कि देवताओं की पूजा करने वाले मृत्यु के बाद देवताओं को प्राप्त करते हैं, पितरों को पूजने वाले उन्हें प्राप्त करते हैं। जिन्हें शक्तियां और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां चाहिए होती हैं और जो इसके लिए भूतों की पूजा करते हैं, वो भूतों को प्राप्त होते हैं। लेकिन इन सब से परे जाकर जो मुझ परमेश्वर को पूजता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। यानी व्यक्ति का ध्यान जहां होगा उसे वो प्राप्त होगा। इन सब में सबसे उत्तम भगवान कृष्ण को पहचान खुद को उनकी सेवा में अर्पित करना है। ऐसा करके ही जीव का उद्धार हो सकता है। इस श्लोक से व्यक्ति जान सकता है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो भी मुझे शुद्ध भक्ति भाव के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यानी भगवान कृष्ण को भक्तों द्वारा निष्काम भाव से किया गया अर्पण पसंद आता है, वो उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को प्रोत्साहन देती है कि वो भगवान कृष्ण की निष्काम भाव से सेवा कर उनकी कृपा व प्रेम प्राप्त कर सके। चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, हर कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के योग्य है। भगवान कृष्ण किसी जीव से बड़ी गाड़ी, मोटर, बंगला या हस्ताक्षर किया हुआ ब्लैंक चेक नहीं मांग रहे हैं। भगवान को तो केवल भक्त की शुद्ध भक्ति से तात्पर्य है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं कि तुम जो कुछ भी करो वो सिर्फ मेरे लिए करो, यानी मुझे ध्यान में रखते हुए करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो कुछ भी दान करते हो और जो भी तप करते हो, वो सब मुझे अर्पित कर दो। वैसे भगवान कृष्ण इस बात पर सलाह पहले के अध्याय में दे चुके हैं। अपने कर्म फल भगवान को अर्पित करने से जीव बंधन में नहीं फंसता। तो इस श्लोक की मदद से भगवान ने जीव को अपने पास आने का मार्ग सुझाया है। जब तक जीव जीवित है उसे कर्म करना ही होगा, तो क्यों नहीं वो श्री कृष्ण को ध्यान में रखते हुए सभी कर्म करे, कृष्ण भावना में उन्नति के लिए दान कर्म भी करें और इसी संकल्प से यज्ञ भी करें। उद्धार की एकमात्र सफल पद्धति यही है जो जीव को पुनः जन्म के चंगुल से छुड़ा सकती है। भगवान कृष्ण ने यहाँ शुभ अशुभ कर्म फलों की बात की है। पहले तो व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसके चलते उसे उसका फल भी मिलता है। अगर व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसका फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है।
लेकिन दोनों प्रकार के कर्म उसे जन्म मरण की प्रक्रिया में घुमाते रहते हैं। तभी निष्काम भाव से कर्म करने के सिद्धांत को उत्तम बताया गया है, जिसमें जीव अपने सभी कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देता है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम शुभ अशुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ और फिर संन्यास योग से युक्त होकर तुम मेरे पास आ सकोगे। सन्यासी से तात्पर्य हुआ ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन को भगवान कृष्ण की सेवा में पूर्णतया लगा दिया है। ऐसा व्यक्ति ही परम धाम जा पाता है। यहाँ भगवान कृष्ण के स्वभाव के बारे में पता चलता है। उनकी दृष्टि पक्षपात रहित है और हर प्राणी उनके लिए एक समान है। इसी बात को यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि प्राणियों में कोई मुझे अप्रिय नहीं है और न ही कोई प्रिय है। हर प्राणी के प्रति मेरा भाव एक जैसा है, लेकिन जो भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण करता है वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में सबकी आत्मा में वास करते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें नहीं समझता। केवल एक सच्चा भक्त ही उनके इस रूप को जानता है, लेकिन भगवान सबको एक समान मानते हैं। फिर भी अपने प्रिय भक्तों के प्रति उनका एक विशेष लगाव है। इसे भेदभाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। एक उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति बेशक कहे कि मेरी नजर में सभी बच्चे एक समान हैं, परंतु वास्तव में उसकी नजर में उसे अपना पुत्र सबसे अधिक प्रिय होता है। ये स्वाभाविक है, इसे पक्षपात कहना गलत होगा। भगवान को जो जिस रूप में पूजता है, भगवान कृष्ण उस पर उसके अनुसार ही कृपा करते हैं। एक बात को यहाँ अवश्य याद करना चाहिए कि जो भगवान को न पूज अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उन्हें भी भगवान कृष्ण के आदेशानुसार देवताओं से इच्छा फल प्राप्त होता है। यानी भगवान ऐसे लोगों का भी अप्रत्यक्ष रूप से कल्याण करते हैं, क्योंकि देवतागण भी भगवान की अध्यक्षता में काम करते हैं। सच्चे भक्तों के साथ अंतर इस बात का होता है कि भगवान का इनके साथ एक दिव्य रिश्ता बन जाता है और शुद्ध अवस्था में ही कोई भगवान का भक्त बन पाता है। जो लोग भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पर भी भगवान कृष्ण कृपा करते हैं। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि जब वो पूरी लगन व मेहनत से सकाम काम को करता है, तो भगवान कृष्ण उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। वैसे हर कोई भगवान कृष्ण की शरण लेकर उनके साथ अपना एक दिव्य रिश्ता बना सकता है। इस बात की वैसे कम ही संभावना होती है कि भगवान कृष्ण का एक शुद्ध भक्ति सामाजिक स्तर पर गलत कार्य करे, क्योंकि भक्ति मार्ग पर चलकर व्यक्ति का अशुद्ध हृदय शुद्ध हो जाता है। हम यहाँ उन ढोंगी बाबाओं या व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य भगवान के नाम पर ख्याति बटोरना है और अपनी सांसारिक कामनाओं को पूरा करना है, बल्कि बात ऐसे व्यक्ति की हो रही है जो सच्चे दिल से भगवान कृष्ण को मानता है, लेकिन कई बार माया के बल से पटखनी खा जाता है और दुराचार कर बैठता है। इस श्लोक में भगवान ऐसे ही लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जो अनन्य भाव से उन्हें पूजता है लेकिन दुराचार कर बैठता है, तो भी उसे साधु समझना चाहिए। इसके पीछे कारण है कि वो अपने संकल्प में दृढ़ रहता है, या कहें कि वो यथार्थ निष्ठा वाला होता है। भक्ति में आकर कोई एकदम से पवित्र नहीं हो जाता, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ इस काम में लगा व्यक्ति भगवान कृष्ण की कृपा से शुद्ध हो जाता है और फिर सामाजिक स्तर पर उसके द्वारा गलत काम किए जाने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन जब तक भक्ति मार्ग पर व्यक्ति खुद को नहीं ले आता, माया उसको बार बार मात देती रहती है। माया के बल में फंसा व्यक्ति जब विचार करता है कि उसे भगवान की सेवा में लगना ही है, तो उस पर भगवान कृष्ण की कृपा होती है। इस बीच भक्ति के दौरान उससे होने वाली गलतियों के कारण उसको पूर्ण रूप से गलत नहीं समझना चाहिए। ऊपर के श्लोक में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताया गया है कि एक दुराचारी व्यक्ति अगर पूरी दृढ़ता के साथ उनकी भक्ति में लगा है, तो उसको भी साधु समझना चाहिए। यहाँ अब भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वह उसी क्षण धर्मात्मा बन जाता है और हमेशा रहने वाली शांति,
यानी वो स्थायी शांति को प्राप्त करता है। यहाँ भगवान कृष्ण सबको हौसला बढ़ाने वाली बात कहते हैं। वो अर्जुन को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हे कौन्तेय, तुम निश्चित ही यह समझ लो कि मेरी शरण में आए भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। यही कारण है कि भगवान कृष्ण की कोई भी आराधना कर सकता है, चाहे वो साधु पुरुष हो या फिर दुराचारी। इसलिए जीव को हमेशा हरि नाम का जाप करते हुए खुद को भगवान कृष्ण के समीप रखना चाहिए। यह विधि कलयुग में सबसे आसान भी है। भगवान कृष्ण की कृपा से फिर ऐसे लोगों का कभी भी बुरा नहीं होता। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से मेरी शरण ग्रहण करता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। फिर चाहे वो स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या जो भी पाप योनि वाले हो, वो सब परम गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ एक बात हर किसी को स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए व्यक्ति के पास किसी खास डिग्री या ख्याति का होना आवश्यक नहीं, और न ही भगवान किसी से कोई खास प्रमाण पत्र मांगते हैं। कोई भी जीव उनकी शरण ले सकता है, चाहे वो पूर्ण शुद्ध हृदय का हो या पूर्ण रूप से पाप करने वाला हो। एक बार भगवान कृष्ण की शरण लेने के बाद अशुद्ध हृदय भी शुद्ध होने की राह पर चल पड़ता है। कृष्ण प्रेम से भरे ऐसे शुद्ध हृदय का एक ही गंतव्य होता है, और वो है भगवान कृष्ण का परम धाम। 32वें श्लोक यानी पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया कि हर कोई उनकी शरण ले सकता है, चाहे वो स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो या फिर किसी भी पाप योनि वाला व्यक्ति हो। अब यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे में धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षियों के बारे में कहना ही क्या है। यह सब निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त करते हैं और भगवान कृष्ण के परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण इस लोक को सुख रहित यानी दुख का स्थान बता रहे हैं, जो कि अनित्य है। अनित्य यानी यह जगत क्षणिक है। यहाँ की हर एक चीज क्षणिक है, जो कभी न कभी खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इस दुख भरे संसार में आने के बाद तुम अपने आप को मेरी भक्ति में लगा दो। सुख प्राप्त करने का एकमात्र यही उपाय है। भगवान कृष्ण अर्जुन को इस क्षणिक दुनिया जो कि दुख से भरी है से मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। भगवान के अनुसार केवल इस मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। तो भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुम अपने मन को मेरे नित्य चिंतन स्मरण में लगा दो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस तरह अपने चित्त को पूर्णतः मुझ में लगाकर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। ऐसा करके ही कोई भगवान कृष्ण के परम धाम जा सकता है। देखा जाए तो भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया दिव्य ज्ञान काफी आसान है। अगर कोई पूर्णतया भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, इसे हर कोई कर सकता है। लेकिन माया के जाल में फंसा व्यक्ति आसानी से इन बातों को समझ नहीं पाता है। भगवान कृष्ण को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से समझने के चक्कर में ऐसे लोग कभी भी सही गंतव्य पर नहीं पहुंच पाते हैं और न ही भगवान के दिव्य रूप को समझ पाते हैं। परंतु अज्ञानता में जीने से अच्छा है कि व्यक्ति स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा कही बात को स्वीकार कर उसका पालन करे और खुद को इस दुख भरे संसार से मुक्त करवाए। इस श्लोक के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्यम योग संपन्न हुआ। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गोपनीय ज्ञान को उसके विज्ञान सहित बताया। साथ ही बताया कि यह राज विद्या समस्त विद्याओं और गोपनीय रहस्यों का राजा है। अध्याय से हमें पता चलता है कि यह संपूर्ण जगत भगवान कृष्ण के अव्यक्त स्वरूप द्वारा व्याप्त है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट किया कि इस धरा पर हर कार्य प्रकृति की देख रेख में स्वतः ही होते हैं, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं। फिर भी प्रकृति भगवान कृष्ण के अधीन है। भगवान कृष्ण ही हर जीव, वस्तु, विचार, भावना, पदार्थ और आत्मा में वास करते हैं।